ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। पिता, जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो मेरी सास ने कहा लाला जी अब क्या होगा? मैंने अब कुछ नहीं होगा। आपके पास जो सबसे अनमोल कृति होगी, अगर आपको किसी को सौंपना होगा तो आप उसके लिए बहुत योग्य व्यक्ति का चयन करेंगे। और ये जो बेटियां बैठी हैं ना मेरे साथ जो गा रही थी, ये बेटियां ईश्वर की बनाई हुई वही अनमोल कृति है जो हम जैसे भाग्यशाली पिताओं की गोद में देता है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील। अभी मेरी कविता का समर्थन ये मैन ऑफ द मैच कर रहे हैं केवल, लेकिन एक वचन देता हूँ, कविता का जब समापन करूंगा तो ये 70,000 लोग मेरे कविता के विषय के साथ खड़े हो जाएंगे। मैं वायदा करता हूँ आपको, बस मन दे देना। कविता अचानक टर्न ले लेगी किसी भी समय, और झूठ नहीं बोलूंगा, जो कहूंगा सच बोलूंगा। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है। बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई। इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई, संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है। किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई। एक पंक्ति का व्यंग्य और एक पंक्ति कविता समझने वालों बताना कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, बहुत बढ़िया बात है। उनके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। मैखाना रिंद समझते हैं, जिसके चक्कर में हमारी आधी से ज्यादा दिल्ली सरकार अंदर चली गई। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, मैंने बहुत ही चीप पंक्ति पढ़ी आपके सामने। ये बहुत हल्की बात थी, लेकिन दोस्तों एक बात, हमारे कवि सम्मेलन जगत के सबसे बड़े सूर्य के सामने बैठे रहे। ये कवि सम्मेलन जगत का सबसे बड़े सूर्य है हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास। अब एक बच्चा कविता पढ़ रहा है, जरा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो देखिए, उनने सारे प्रोटोकॉल तोड़ के गए, वहां पर समझाया कि देखो कवि अपना तप कर रहा है। ये वो सूर्य हैं जिनकी चमक पाते हम जैसे कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। उनकी उपस्थिति में हल्की बात कहने की मेरी हिम्मत क्यों हुई वो बताता हूँ, और समर्थन करना दोस्तों आपकी जमानत में मिलता है बेटा। 18-20 साल की बच्चियां, उनकी कुछ बच्चियां, सभी नहीं, हमारी साक्षी जैसी, हमारी मुमताज जी जैसी रीलें डालो तो लोग वायरल करें, देखें कुछ मिलेगा सीखने। लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी रील डाल रही हैं जो कि नहीं जानी चाहिए। 60-65 साल के बुजुर्ग उन रीलों को देख रहे हैं। वो उनकी नातिन की उम्र की बच्ची है, उनकी बेटी की उम्र की बच्ची है, लेकिन उसमें वो दृष्टिकोण नहीं है, वो आनंद ढूंढ रहे हैं उसमें। और बड़े शर्म के साथ कहता हूँ 40-45 साल की महिलाएं हमारी खड़े हुई, कुछ उनकी ऐसी रीलें 18-20 साल के बच्चे देख रहे हैं। वो उनकी माँ की उम्र की महिला है, लेकिन दृष्टिकोण माँ का नहीं। इसने हमको बेशर्म कर दिया है।
मदद इसकी कौन बदल दिया? तब कहता हूँ बस जुड़ गए हो तो अब डिस्टर्ब मत करना, पूरा गौर से सुनना मेरी एक पंक्ति को कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के तीख मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं बजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी और सुनना कब तक दर्द ले रही है कि आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, सुनना चूकना मत, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। मैं वचन देता हूँ आपको, अगली पंक्ति अगर मैं सच बोलने की हिम्मत दिखाऊं तो राजस्थान के लोगों, बांसवाड़ा के लोगों, मेरी कविता के विषय को समर्थन करके दिखाने की हिम्मत में देखता हूँ कितनी है आज। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। याद बहुत करवाती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली बड़ी नहर के। मैं बहुत धीरे से पंक्ति बोलूंगा, बहुत धीरे से बात बोलूंगा, आपकी आह मिलेगी मुझको सुनना कि थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। सूटकेस में भरी मिली, फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल, क्या बाप क्या करेगा सर? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। रूई की गुड़िया की जैसे पालते, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। हाय हाय, तालियां थी, पंक्ति बहुत अच्छी, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। मौका देता हूं मुझे विदा करने की, तालियां दीजिएगा। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं, कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे बता रहे, मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी।